क्या है बच्चे? ये आपका इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस, इंटेंसिटी इन इंटरफेरेंस। A1 क्या है? व्हाट इज A1? एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव। A1 इट्स एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेव। What is A2? Amplitude of second wave. What is phi? Phase angle. It's a phase angle between two waves. दो waves के बीच phase angle phi. Condition for मैक्सिमा। मैक्सिमा का मतलब होता है जब हम इंटरफेरेंस देखते हैं तो उसमें हमें डार्क ब्राइट जो फ्रिंजेस दिखाई देती हैं। जो डार्क फ्रिंज होगी वो मिनिमा कहलाएगी और जो ब्राइट फ्रिंज होगी मैक्सिमा कहलाएगी। तो मैक्सिमा की कंडीशन, तो मैक्सिमा बोलिए या ब्राइट फ्रिंज बोलिए या कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलिए, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, समझ जाइएगा। तो ये कंडीशन की बात करेंगे तो आप ये देख लीजिए कि दोनों वेव्स के पास क्या है? एम्पलीट्यूड। और एम्पलीट्यूड जो है वो तो चेंज होने वाला नहीं, वेव के नेचर में आ गया था। बस क्या चेंज कर सकते हैं? फाई। तो ये बात तय हो गई कि भाई कंडीशन फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमा के लिए आई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। आई होना चाहिए मैक्सिमम। और आई डिपेंड कर रहा है A1 पे, A2 पे और फाई पे। इसका मतलब आई मैक्सिमम होने के लिए cos फाई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। एंड यू नो वेल कि cos फाई हो या sin फाई हो, cos थीटा sin थीटा जो भी हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव 1। मैक्सिमम वैल्यू हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव 1। और मैं जानता हूं कि ये 1 कब आएगा? जब फाई क्या होगा? 0। cos 0 की वैल्यू 1। लेकिन 0 पे ही काम नहीं बनेगा। 0 के बाद एक चक्कर लगाएंगे 1 राउंड, तो क्या आएगा? 2 पाई, वापस 4 पाई, 6 पाई। सो पाई 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई ऐसे रखते जाएंगे तो ये क्या बचता जाएगा? मैक्सिमम। हमें कैसी फ्रिंज मिलेगी? ब्राइट फ्रिंज, चमकीली फ्रिंज मिलेगी। डार्क नहीं मिलेगी, ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। तो इसको जनरली बोलें तो इसको बोलेंगे 2n पाई। नो सर, क्योंकि n को रख सकते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो n को 0 रखिए तो 0, 1 रखेंगे तो 2 पाई, 2 रखेंगे तो 4 पाई, 3 रखेंगे तो 6 पाई, सो 2n पाई। यानी कि मैं एक चीज समझ गया कि फेज डिफरेंस should be even multiple of pi। फेज डिफरेंस पाई का क्या होना चाहिए? इवन मल्टीपल। 2n का मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ गया। अब बात करें भैया पाथ डिफरेंस क्या होना चाहिए? हमारा कंडीशन मैक्सिमम चल रहा है, अभी हम कंडीशन ऑफ मैक्सिमा पर ही हैं, लेकिन फेज डिफरेंस तो पकड़ गए। अब बात करते हैं नाउ पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस डेल्टा होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। सर ये इक्वेशन याद नहीं रही तब हम क्या करेंगे? कैसे याद करें, कैसे ध्यान रखें? तो जरा सुनिएगा। एक साइकिल, सर एक साइकिल में अगर इस एक्सिस पे एंगल लिया जा रहा है तो कितना एंगल होता है? 2 पाई। 1 साइकिल में कितना एंगल? 2 पाई। 1 साइकिल में कितनी लेंथ कवर करता है? लेंथ। 1 साइकिल में कितना टाइम? 3। तो भैया पाथ कितना होता है एक साइकिल में? लैम्डा। फेज कितना होता है एक साइकिल में? और टाइम कितना गैप होता है एक साइकिल में? 3। दिस इज कॉल्ड टाइम। इतना तो सब जान गए। आप रिलेशन भूल गए, मान लीजिए आप किसी रिलेशन को भूल गए, आपको निकालना क्या है? पाथ डिफरेंस। तो आपने इधर लिखा पाथ डिफरेंस
रख लिखा फेज डिफरेंस, क्योंकि फेज डिफरेंस मालूम है 2 and पाई। अब आप भूल गए तो भैया पाथ के नीचे पाथ रख लीजिएगा, लैम्डा फेज के नीचे फेज रख लीजिएगा, 2 पाई तो मेरी बन गई रिलेशन लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू फेज डिफरेंस। अगर आपसे कोई जैसे टाइम डिफरेंस का 12 में यूज नहीं है, अगर फ्यूचर में यूज आए कोई आपसे कहे भैया फेज डिफरेंस और टाइम डिफरेंस का रिलेशन निकाल दे, तो फेज के नीचे फेज रख लो, टाइम के नीचे टाइम रख लो, आ गई रिलेशन। तो आपको कोई रिलेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आप इस साइकिल के हेल्प से काम चला सकते हैं। तो इट्स क्लियर, रिलेशन क्लियर। ओके, मैं फाई का वैल्यू डालते हैं 2 and 5, 2 and 5, क्योंकि इवन मल्टीपल ऑफ 5 आ चुका है। लालच आ रहा है यार, उड़ा दो 2 से 2, नहीं यार छोड़ दो। क्यों भैया, राइट तोड़ा दी, एनसीईआरटी तोड़ा दी, हम काहे नहीं उड़ाए, एन लैम्डा क्यों लिखे, मत लिखो यार। क्यों सर, क्योंकि मैं एक डायलॉग बोलना चाह रहा हूँ कि पाथ डिफरेंस should be even multiple of lambda by 2। तो सर आपने क्या क्यों नहीं काटा 2 से 2? अरे इवन के लालच में नहीं काटा, देखता इवन मिल रहा है। अब दिमाग में सेट हो गया, इवन यूज करूंगा तो कौन बनेगा मैक्सिमम, 2 से 2 काट देता तो n हो जाता, इंटीजर मल्टीपल 0 1 2 3 4। अब इवन पे सेट हो गए 2 4 6, क्लियर, इसलिए 2 से 2 नहीं काटा। एक बात और समझाऊंगा क्यों नहीं काटा, वो भी सुनिएगा। बताओ 1 साइकिल में कितना चलते हैं, 2 पाई। हाफ साइकिल में कितना चलेंगे, पाई। 1 साइकिल में कितना चलते हैं, लैम्डा। हाफ साइकिल में कितना चलेंगे, तो भैया एक बात समझ लीजिएगा, आप काहे को दुखी करते हैं हमको भाई। मैक्सिमा के लिए बात करिए, मैक्सिमा के लिए अगर फेज डिफरेंस पूछे आधी साइकिल, पार्ट डिफरेंस पूछे आधी साइकिल, फेज डिफरेंस में आधी साइकिल कितना एंगल, पाई। पार्ट डिफरेंस में आधी साइकिल कितना, लैम्डा बाई 2। तो फेज डिफरेंस में पाई, आधी साइकिल, बाकी तो मैक्सिमा सुनते ही इवन आएगा यार, रटने से बच। मैक्सिमा का मतलब इवन, मिनिमा का मतलब ऑड, इनटू आधी साइकिल। पूरी साइकिल में कितना चलते हैं, लैम्डा। आधी में कितना चलेंगे, पूरी साइकिल में कितना एंगल चलते हैं, 2 पाई। आधी में कितना चलेंगे, तो बस पाई और लैम्डा बाई 2 तो सेट हो गया। बाकी 2n सेट करना, इवन इवन और मिनिमा आते ऑड करेंगे, बस वैरायटी तो करना बच गया, चीज तो समझ आ गई। तो ये तो कहानी हमारी कहाँ चलती रही, साइड सीन में चलेगी भाई, नोट अलग से, बट स्ट्रीम है, ठीक है। n का वैल्यू फिर से वही आने वाला है 0 1 2 डॉट है ना। ओके, अब बात करेंगे किसकी भाई, कंडीशन। और एक चीज और इसी में सुन लीजिएगा, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमा। किसकी इंटेंसिटी, मैक्सिमा के इंटेंसिटी I max is equals to a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into 1 cos phi equal to 1 maxima, minima का माइनस हो maxima। So this is a1 plus a2 का whole square, this is I max, intensity of maxima। Now the first condition for क्या बच्चे, मिनिमा। कंडीशन फॉर मिनिमा बोलेगा नहीं, मिनिमा डिस्ट्रक्टिव, इंटरफेरेंट या डार्क फ्रिंज। क्लियर, यू नो दैट, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं सर आप, कि भाई इंटेंसिटी का फॉर्मूला a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos
I इज इक्वल टू मिनिमम, सुन लीजिएगा, बोलिए नहीं, -1 होना चाहिए किसका वैल्यू, कॉस फाई। तो मैक्सिमम +1, मिनिमम -1, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, माइनस और प्लस के बीच ही घूमता है मामला सारा। तो भैया फाई की वैल्यू मुझे मालूम है 180 पर 180 पर 180 का मतलब पाई, जरा देखिएगा 0 180 का सेट करना है तो होंगे 3 पाई, अब यहाँ तो क्या हो जाएंगे 5 पाई 7 पाई पाई 3 पाई, तो पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, तो यस। अब यहाँ पे और तो दिख रहा है, लेकिन बच्चे को लालच आया कि 2n + 1 पाई करूँ या 2n - 1 पाई करूँ, दोनों ही ऑड है। 4 इज द इवन, 4 क्या है इवन, 5 भी ऑड 3 भी ऑड। अब लफड़ा ये पड़ा कि 2n को 4 बोलूँ तो 2n + 1 लूँ या 2n - 1 लूँ। सुने, आप पिछली बार बोल चुके थे कि आपने जब पाथ से डिफरेंस किया था मैक्सिमा में, तो आपने बोला था 2n5 और n को शुरू किया था 0 1 2 3 4। 0 मतलब सेंटर, 0 का एक ही बार आता है, बाकी 1 2 3 4 5 6 में ऑड इवन आता चला जाता है, 0 का एक ही बार आएगा ना सेंटर। 0 मतलब सेंटर। आपने पहले ही स्टेप लगा दिया कि साहब सेंटर पर हम क्या मिलेगा, मैक्सिमम। व्हाट वी फाइंड एट द सेंटर, मैक्सिमा। n बराबर 0 पर n इक्वल टू 0 पे क्या मिलने वाला है, मैक्सिमा। तो भैया यहाँ भूल के भी n इक्वल टू 0 से शुरुआत नहीं होना, n इक्वल टू 1 से शुरू होना है, क्योंकि 0 पे एक बार मैक्सिमम, ऐसे थोड़ी अभी बोला 0 पर मैक्सिमम फिर बोलेगा 0 पर मिनिमम, ऐसा हो जाएगा। मैं सेंटर में एक बार फाइंड कर लिया मैक्सिमम, तो सेंटर में नहीं मिलेगा क्या, मिनिमम नहीं मिलेगा। तो कहाँ से शुरू होगा n, 1 से। अब n को 1 से शुरू करूँ, इसमें रखूँ तो ये आता है 3 पाई, और इसमें रखूँ 2 × 1 - 1 कितना आया 1 पाई। तो देखो पहला क्या आया, मतलब कौन सा सही है ये, फिर से देखिए n को 1 रखते ही शुरुआत कहाँ से मिलेगी 3 से, इधर 1 रखोगे तो शुरुआत कहाँ से मिलेगी 1 से, और शुरुआत हो कहाँ से लेंगे 1 से, इसलिए सही कौन सा है, ये कौन सा लेंगे 2n - 1 पाई नहीं लेंगे, ये वाला हटाओ, वेयर n = 1 2 3 so on। क्लियर, ये फेज डिफरेंस कोई भी बता देगा सर, फेज डिफरेंस शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। क्लियर, ओके। आगे नाउ पाथ डिफरेंस lambda upon into phase difference। Clear? Yes sir। What is lambda? Lambda 2 pi। phase difference कितना है 2n - 1 pi, pi से pi, और this is 2n - 1 lambda by 2। तो फिर पाथ, ये गलती से लिखी है, हाँ ऐसे लिखे, तो पाथ डिफरेंस should be odd multiple of lambda by 2। तो दिमाग में कोई कंडीशन याद नहीं रखनी, बताइए मैक्सिमा के लिए इवन, मिनिमा के लिए मैक्सिमा के लिए 2n, मिनिमा के लिए 2n - 1, आधी साइकिल, हाफ साइकिल। पाथ डिफरेंस को लैम्डा मतलब पाथ लेंथ, पाथ माने लेंथ, वेवलेंथ, पाथ में लैम्डा बाई 2, उधर चलता है 2 पाई, फेज में पाई, सेट हो जाएगा राइट। नाउ इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा, इंटेंसिटी ऑफ मिनिमा
I minimum is equal to indirect माने a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 raised to minus 1. You can say a1 minus a2 to the whole square. This is the I min. Clear? Yes. अब एक चीज और लीजिएगा इसमें, सुनिए समझ आ रहा है? यहाँ में एक चीज के बारे में बात करें सर, नोट में चले जाएं और कहें कि जो इंटेंसिटी होती है दिस इज स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, द इंटेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। क्लियर? तो सर इसका मतलब मैं ये कहूँ कि a इज इक्वल टू अंडर रूट आई, स्क्वायर रूट ऑफ आई, इसका रूट लेके देखो। तो सर a1 का मतलब तो रूट आई वन, a2 का मतलब रूट आई इम्प्लाइज, तो फिर तो सर जो आई मैक्स आप बोल रहे हो ना a1 प्लस a2 टू द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट आई वन प्लस रूट आई टू टू द होल स्क्वायर। और सर जो आई मिनिमम है ना ये रूट आई वन माइनस लिखो a1 माइनस a2 टू द होल स्क्वायर या रूट आई वन माइनस रूट आई टू टू द होल स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आए तो यू कैन इजीली सॉल्व।